हेलो फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है डीआरडीओ, द प्राइड ऑफ इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि डीआरडीओ एक डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और कोरोना से जो जंग में और डीआरडीओ का जो देश के लिए कार्य रहा है वो बहुत ही गौरवपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने कोविड 19 एंटी ड्रग 2DG एक पाउडर बनाया है। इसके साथ ही डीप कोविन एंटीबॉडी डिटेक्शन किट बनाया है। इसके अलावा डीआरडीओ ने बहुत सी जगहों पर कोविड हॉस्पिटल्स भी बनाए हैं। तो ये बहुत ही गौरवपूर्ण योगदान रहा है डीआरडीओ का, तो जिसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। साथ ही जीके के किस तरीके के प्रश्न आपके डीआरडीओ पर बन सकते हैं वो भी डिस्कशन हमारा इसमें हो जाएगा, ताकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो मैं तरुण दादीच आपके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं एंड प्लीज आप अंत तक जरूर बने रहें। चलते हैं, सबसे पहले हम डीआरडीओ का एक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि डीआरडीओ है क्या। ये एक करंट टॉपिक है, हो सकता है एग्जाम में इससे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो डीआरडीओ एक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, जैसा कि इसकी इंग्लिश की जो फुल फॉर्म है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये हमारे जो डिफेंस के क्षेत्र में उससे रिसर्च का काम करता है और वेपन्स वगैरह जो भी हथियार वगैरह है जो बनाने का काम करता है। साथ ही जो इसका गठन हुआ था वो 1958 में हुआ था। जो इसका मुख्यालय है वो है डीआरडीओ भवन, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और जो ये जिस मंत्रालय के अधीन होता है वो रक्षा मंत्रालय होता है और एट प्रेजेंट जो हमारे रक्षा मंत्री है वो राजनाथ सिंह है। इसके अलावा जो एजेंसी है डीआरडीओ, उसके जो अध्यक्ष है वो है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। आप इनकी इमेज भी देख सकते हैं। तो एट प्रेजेंट जो अध्यक्ष है डीआरडीओ के वो है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की एक अग्रणी संस्था है। तो डीआरडीओ ने हमारे जो डिफेंस के क्षेत्र में है वो बहुत ही अभूतपूर्व योगदान दिया है। बहुत ही हथियार बनाने में सफलता भी प्राप्त की है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी के लिए सपोर्ट किया है। ये हम कभी अलग से चर्चा करेंगे, अभी सिर्फ हम कोविड से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो चर्चा करते हैं आगे डीआरडीओ का क्या गौरवपूर्ण योगदान रहा है। तो डीआरडीओ ने एक 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज बनाया, मतलब एक पाउडर बनाया है। क्या है ये 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज? इस पर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ सकता है फ्रेंड्स। आप ये देख सकते हैं, इसका जो बाहर का जो पैकेट होगा वो इस तरीके से होगा और जो अंदर की पैकिंग होगी जो पाउडर की वो इस तरीके से होगी, आप अच्छे से देख सकते हैं। तो बात करते हैं इसके बारे में। ये एंटी कोविड 19 ड्रग 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज 2DG के नाम से बोला जाएगा इसको। ड्रग को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की लैब में INMAS और हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के कोलैबोरेशन से विकसित किया गया है और इसे INMAS के वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से सुरक्षित बताया है। तो फिर फ्रेंड्स मैं बता देता हूं कि ये एक 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज है जिसे हमारे डीआरडीओ ने जो INMAS और हैदराबाद की जो डॉक्टर रेड्डीज की जो लैब है, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, उसके कोलैबोरेशन से इसको बनाया है और ये वैज्ञानिकों की तरफ से एकदम सुरक्षित है और ये डीआरडीओ की एक बहुत ही बड़ी खोज भी है। वैसे इस चीज को इस पर जो रिसर्च किया जाता था वो जब डिफेंस में जब हाई एल्टीट्यूड्स पर हम युद्ध के लिए जाते हैं वहां पर ऑक्सीजन का हमको सामना करना पड़ता है, तो उस चीज के लिए इस पर रिसर्च किया जा रहा था। लेकिन ये पता नहीं था कि इसका उपयोग कोविड 19 में भी हो सकता है। तो इस पर हम बात करते हैं आगे। इस दवा की खास बात ये है कि ये पाउडर के रूप में पैकेट में आती है और इसे पानी में घोलकर पीना होता है। तो मतलब ये ग्लूकोज की तरह ही होती है और इसको पानी में घोलकर पिया जाता है। ये अस्पताल में भर्ती मरीजों की तेजी से रिकवरी में मदद करती है और ऑक्सीजन सपोर्ट को भी कम करती है। तो मैं आपको फ्रेंड्स बता देता हूं कि अभी भी कंटिन्यू चल ही रहा है, लेकिन पिछले जो कुछ समय पहले आपने देखा है ऑक्सीजन की मारामारी हो गई थी, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, पेशेंट्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। तो उस ऑक्सीजन सपोर्ट में ये कहीं ना कहीं उस ऑक्सीजन की कमी को हमारी बॉडी में कम करेगी। और इसके अलावा 2DG जो असल में है 2DG अणु का एक परिवर्तित रूप है। ये 2 अणुओं का एक परिवर्तित रूप होता है जिसमें ट्यूमर कैंसर कोशिकाओं का इलाज होता है फ्रेंड्स। यह दवा काफी हद तक ग्लूकोज जैसी होती है लेकिन ग्लूकोज नहीं है। दवा का डोज लेने पर वायरस इस ग्लूकोज एनालॉग को लेगा और उसी में फंस जाएगा। नतीजन वायरस अपनी कॉपीज नहीं बना पाएगा, यानी उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। यानी कि ये जो हमारी वायरस जो हमारी मल्टीपल्स कॉपीज बनाते हैं उनको ये धोखा देने का काम करेगा और उनकी ग्रोथ को रोकेगा और उनकी कॉपीज नहीं बनाने देगा। मतलब ये मल्टीपल्स जो वायरस है उनको जनरेट नहीं होने देगा फ्रेंड्स। तो ये जो 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज है, इस पर कुछ क्वेश्चन यही आ सकते हैं फ्रेंड्स
कि इसको किसने निर्मित किया है, डीआरडीओ ने किसके सहायता से, तो डॉक्टर रेड्डीज लैब आपको याद रखना है। और इसका जो उत्पादन है यह भी यहां से ही किया जाएगा फ्रेंड्स। ये पाउडर के रूप में आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये ऑक्सीजन सपोर्ट को कम करती है, ये इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स। और इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि इसका ये किस तरीके से वर्क करती है। तो ये नतीजन वायरस अपनी कॉपीज नहीं बना देता है, यानी कि उसकी ग्रोथ को रोक देता है, मतलब उसको फंसा के रखता है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा डीआरडीओ ने एक खोज और की है, वो क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। डीआरडीओ ने डीप कोवेन एंटीबॉडी डिटेक्शन किट बनाया फ्रेंड्स। तो इसका नाम आपको याद रखना है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है। डीप कोवेन एंटीबॉडी डिटेक्शन किट, ये एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है, न कि कोरोना की टेस्टिंग किट। ये एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है फ्रेंड्स, इसको याद रखना है आपको। डीआरडीओ एक प्रयोगशाला और डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज ने सीरो निगरानी के लिए एक एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट डिप कोवेन तैयार की है। दावा है कि डिप कोवेन किट स्पाइक और न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन दोनों का पता लगा सकती है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारे कोरोना के जो वायरस के जो स्पाइक्स होते हैं उनको, और साथ के साथ जो न्यूक्लियोकैप्सिड जो न्यूक्लियोटाइड से जो प्रोटीन्स बनते हैं उन दोनों का पता लग सकती है। साथ ही ये 97% तक उच्च संवेदनशीलता और 99% की विशिष्टता के साथ शरीर में बनने वाली एंटीबॉडी का पता लगा सकते हैं। मतलब ये एंटीबॉडी का पता लगाने में 99% तक यूजफुल है फ्रेंड्स, इसको भी आप जरूर याद रखना। ये किट जो है डीआरडीओ ने ये किट दिल्ली की वैनगार्ड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ विकसित की है, ये भी आप याद रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है। डीप कोविन का उद्देश्य मानव सीरम या प्लाज्मा में आईजीजी एंटीबॉडी का गुणात्मक पता लगाना है। यह सार्स कोव-2 से संबंधित एंटीजन को लक्षित करती है और इस किट से केवल 75 मिनट में एंटीबॉडी का पता लगाया जा सकता है। और किट के इस्तेमाल से किसी तरह की क्रॉस रिएक्टिविटी भी नहीं होती है। किट की जो शेल्फ लाइन है वो 18 महीने की। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं कि जो प्लाज्मा जो होता है हमारा लिक्विड फॉर्म होता है, तो इसमें जो आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन गामा प्रोटीन है जो कि मेरुदंडनीय प्राणियों के रक्त या शारीरिक तरल पदार्थों में पाया जाता है। इनका प्रयोग जो होता है वो प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बैक्टीरिया तथा वायरस का पहचानने में तथा उसको बेअसर करने में आईजीजी का प्रयोग किया जाता है, एंटीबॉडी का। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं। और जब आपको बताता हूं कि सार्स कोव-2 जो कि वायरस है कोरोना का, तो उसमें आईजीजी एंटीबॉडी की अगर उपस्थिति है, आईजीजी एंटीबॉडी है, तो इसका मतलब आपको कोरोना पॉजिटिव है। अगर उसकी आईजीजी एंटीबॉडी आपकी बॉडी में नहीं है तो इसका मतलब आपको कोरोना पॉजिटिव नहीं हो, मतलब आप नेगेटिव हो। तो ये आपको जरूर याद रखना है, आईजीजी एंटीबॉडी के ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं फ्रेंड्स, तो इसको जरूर याद रखें। ये भी डीआरडीओ की डिप कोवेन एंटीबॉडी डिटेक्शन किट जो कि डीआरडीओ की बहुत बड़ी सफलता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। डीआरडीओ कोविड हॉस्पिटल्स, डीआरडीओ ने खुद ने, मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो एक बार फिर आ गया है। डीआरडीओ ने खुद देश में हॉस्पिटल व्यवस्थाओं को संभाला, खुद बहुत सारे बेड्स जो कोविड हॉस्पिटल्स उन्होंने बनाए। तो बता देते कि कहां कहां डीआरडीओ ने ये व्यवस्था बनाई थी। कोरोना के खिलाफ जंग में डीआरडीओ ने 5 शहरों में तैयार किए 3500 से ज्यादा बेड हॉस्पिटल। और इसके अलावा दिल्ली के अलावा लखनऊ, अहमदाबाद, वाराणसी जैसे शहरों में कोरोना मरीज के इलाज के लिए डीआरडीओ ने ये अस्पताल बनाए। तो मैं आपको कुछ इमेज बता देता हूँ। ये अहमदाबाद का कोविड हॉस्पिटल है जो कि डीआरडीओ ने बनाया है। इसके अलावा वाराणसी का जो 900 बेड कोविड हॉस्पिटल है ये भी डीआरडीओ ने बनाया है। ये आप इमेज से देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये डीआरडीओ का बहुत ही गौरवपूर्ण योगदान रहा है देश के लिए। साथ ही मैं आपको बताता हूँ कि ये हॉस्पिटल आप देख सकते हैं, ये लखनऊ का 500 बेड्स डीआरडीओ कोविड हॉस्पिटल है, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी कोविड हॉस्पिटल नाम भी दिया गया है फ्रेंड्स। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में से भी क्वेश्चन आ सकता है। और डीआरडीओ बिल्ड्स 1000 बेड हॉस्पिटल इन जस्ट 11 दिन में 1000 बेड का हॉस्पिटल दिल्ली में बनाया गया था। तो फ्रेंड्स ये भी आप याद रख सकते हैं, इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये गौरवपूर्ण योगदान रहा है डीआरडीओ का। तो फ्रेंड्स रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, जिसकी प्राथमिकता अत्याधुनिक हथियारों और रणनीतिक मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइल वाली पनडुब्बियों को विकसित करना है, वो भी देशवासियों को इस महामारी से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। और संगठन ने अपनी पूरी ताकत इन दिनों कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगा दी है। आपको फ्रेंड्स बता देता हूं, डीआरडीओ हमारे रक्षा के क्षेत्र में मदद करता है और बहुत सारे अत्याधुनिक हथियार और मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में, पनडुब्बियां बनाने में, विकसित करने में मदद करता है। पर साथ के साथ उन्होंने कोरोना के जो
दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है और बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज वो देश को प्रोवाइड कर रहा है। तो ये वाकई में डीआरडीओ का गौरवपूर्ण योगदान है कि साथ के साथ उसने हमें एक एंटीबॉडी किट डिपकोवेन दी है, साथ के साथ एक पाउडर भी दिया है, DG पाउडर, जिससे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की कमी को पूर्ण किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था डीआरडीओ का गौरवपूर्ण योगदान। साथ के साथ मैं आपको एक बार फिर कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, कोरोना अभी भी टला नहीं है, कोरोना अभी भी अपने भयानक रूप में ही है। तो आप मास्क जरूर पहने। मैं तो कहता हूं अगले 1 साल तक आप इनको फॉलो करें, मास्क जरूर पहने, दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार धोएं, और जब भी आपका टाइम आता है वैक्सीनेशन के लिए तो आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। फ्रेंड्स, ये जरूर आप फॉलो करें। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लाएंगे करंट टॉपिक, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, कंप्यूटर अवेयरनेस, जो अलर्ट्स, एग्जाम एंड कट ऑफ एनालिसिस, मोटिवेशनल वीडियोस। फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियोस को जरूर देखिए। अगर हमें कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम उसको सुधार कर सकें और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।